हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी और पेन ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों रजिस्टर्स को कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया और अदर सिमिलर थिंग्स। टीवी हो गया, रेडियो हो गया और बहुत सारे चीज सिमिलर थिंग्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जिसमें क्या होता है, करंट की एक रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए होता है हमको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो या तो उनको सीरीज में कंबाइन करेंगे या तो उनको पैरेलल में कंबाइन करेंगे, और वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, डिजायर्ड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और उसमें पहला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आज हम पूरा बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई एक सर्किट है, यहाँ पे बैटरी लगा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, और यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, और मान लेते हैं दो रजिस्टर्स लगे हैं, एक की वैल्यू R1, दूसरे की वैल्यू R2। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से वैल्यू निकल रही है I करंट की। ठीक है, I करंट निकल रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो करंट का रास्ता क्या है, सेम है ना, करंट की वैल्यू सेम है, पूरे रास्ते में करंट की वैल्यू I चेंज नहीं होगी, एक ही रास्ता है और उसी रास्ते से करंट क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो एक चीज याद रखना, सीरीज में जो होता है करंट हमारा क्या होता है, सीरीज सर्किट में करंट हमारा क्या होता है, सेम होता है, करंट हमारा क्या होता है, सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वो क्या करता है, वेरी करता है, वेरी करता है। तो हो सकता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V1 हो जाए, और हो सकता है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V2 हो जाए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सीरीज में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस वेरी, ठीक ठीक ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, और करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम होती है। तो उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन इसका, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे सीरीज सर्किट में, इसको नोट कर लीजिए। इसका डेरिवेशन आता है, उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। कोई सीरीज सर्किट है, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए डेरिवेशन होगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इसको समझ लो, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आज इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। अब देखिए बच्चों, इसको ड्राइव कैसे करेंगे हम लोग। एक सर्किट बनाते हैं 3 रजिस्टर्स का। तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स निकालेंगे हम लोग किसके लिए निकालेंगे, 3 रजिस्टर्स के लिए। तो आप लिख लेंगे फॉर 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा लेंगे, सेल लगा लेंगे, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। मान लेते इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट I, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 और यहाँ पे R3। तो मान लेते इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। सबको पता है क्या, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। अगर I करंट भेजा है पूरी सर्किट में, तो यहां से भी I करंट वापस आ जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग क्या लिया, 3 रजिस्टर्स लिया, रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, R1
R2 और R3, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। हर एक रेजिस्टर्स के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। सबको पता है ओम्स लॉ की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो V इक्वल टू आई आर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू आई आर वन होगा, इसके लिए V1 इक्वल टू आई आर वन, इसके लिए V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर टू, और इसके लिए V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। ये तो सबको पता है, और हमको पता है कि टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, और यहाँ पे जाके पोटेंशियल क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। यहाँ पे V1, V2 एंड V3। तो इसका मतलब यहाँ पे V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। अब देखो ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे V बराबर क्या आ जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे I कॉमन ले लेते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोट कर लीजिए इसको बच्चों, V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अच्छा, इसके लिए अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए, अगर मान लिया जाए सारे रेजिस्टर्स क्या मिलके एक रेजिस्टर्स बना रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे ही तो बनेगा। एक यहाँ पे रेजिस्टर्स आ जाएगा और यहाँ पे एक सेल लगी हुई है V वोल्ट की प्लस माइनस, और यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है, R इक्विवेलेंट। तो इसके लिए ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, फ्रॉम ओम्स लॉ। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ये क्या हो जाएगा, इस सर्किट के लिए V बराबर I R, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, I R इक्विवेलेंट हो जाएगी। और इसको मान लो तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो V की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और ये सब भी हमने कहां से लिखा है, ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। इसको नोट कर लीजिए। अब ये वैल्यू V की उठा के यहां पे पुट कर देंगे, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आप लोग ये सब नोट कर चुके होंगे। इधर रफ कर देते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए जो लोग नोट नहीं किए हैं। अब देखिए बच्चों क्या होगा, हमको पता है V इक्वल टू क्या है, यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देखो V की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू I और R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। देखो I से I कट जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रूव हो गया। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स में, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अगर सर्किट में क्या हो, R1 हो, R2 हो, R3 हो, उसी तरह क्या Rn, मतलब n रेजिस्टर्स क्या हो सर्किट में हो, n रजिस्टर्स इन सर्किट, सर्किट में n रजिस्टर्स हो, उनकी वैल्यू अलग अलग हो। तो देखो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से सारे ऐड हो जाएंगे n टर्म्स तक, R2 प्लस डॉट डॉट कितना n रजिस्टर्स, तो वहां पे इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, ऐसे निकलेगा। आई बात समझ में। एक चीज और याद रखना बच्चों, अगर दो रजिस्टर्स हैं सीरीज में कंबाइन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू R1 प्लस R2 फॉर टू रजिस्टर्स, दो रजिस्टर्स के लिए। यहाँ पे देखो अगर n रजिस्टर्स है तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और एक चीज और याद रखना, अगर n रजिस्टर्स की वैल्यू क्या हो, इफ n रजिस्टर्स वैल्यू इज सेम, n रजिस्टर्स की वैल्यू क्या हो, सेम हो, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाए, R प्लस डॉट डॉट R n टाइम्स तक।
तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, एन इंटू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो और एन रेजिस्टर्स हो सीरीज में, इसको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट करके, न्यूमेरिकल लगाओगे काम आएगा इसको। तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू, एन इंटू आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी सीरीज सर्किट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।